राहुल गांधी के पास मौजूद सियासी एक्सक्लूसिव जखीरों में लगातार चुनाव आयोग को टारगेट वो कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने की बात कही थी और अगली बार हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया था। इस बार चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया है। देखना है कि क्या सच में वो हाइड्रोजन बम है या फिर सुरसुरी। देखिए हिंदी खबर की ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। कर्नाटक की कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट में 6000 से ज्यादा वोटों की चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोगों को भी लेकर आए जिनका ये कहना है कि उनके वोट काटे गए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी एक बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से पकड़ी गई, जिसमें बीएलओ के एक रिश्तेदार का वोट काटा गया है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, जल्द ही वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी साथ लाएंगे और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई बड़े गंभीर आरोप मढ़ दिए, जो चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग में सेंध लगा ली है, जिसके जरिए ही वो इतनी जानकारी लेकर आए हैं और इसी जानकारी के बलबूते राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल गांधी के बड़े आरोप। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटे गए, दलित ओबीसी अल्पसंख्यक वोट हटाए गए, कांग्रेस के जीत वाले बूथ निशान पर थे, एक फोन नंबर से 12 लोगों के नाम हटाए गए, सूर्यकांत के नाम पर 14 मिनट में 12 वोट काटे गए। राहुल गांधी ने बताया वोट काटने का तरीका। आलंद में कांग्रेस समर्थकों के 6018 वोट काटे गए। सेंट्रलाइज्ड तरीके से नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। वोटों को डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। जिन नंबरों से वोटर्स के नाम हटाए वो कर्नाटक के बाहर से थे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 1 सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिया है, जो कि बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ा है। इसमें दिखा दिए हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है और हमारा वोटर आईडी डिलीट हुआ है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारा महाराष्ट्र से आना जाना है, न कुछ है, तो हमारा वोटर बनेगा भी नहीं और न ही डिलीट होगा। ये सरासर फर्जी आरोप है, जो कि हमारे लिए एक तो फर्जी आरोप भी है, प्लस हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया। कोई भी आम नागरिक किसी का वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का भी वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर देश भर में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सचिन पायलट राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। Yes, and it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. ये जो देश भर में लोगों को संशय पैदा हुआ है कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम दे चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग इसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए, और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने का एक अधिकार है, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है, उसका अभी तक ना तो उसको कोई झुठला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है।
वहीं विपक्ष चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोप लगाते हुए लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन बीजेपी की ओर से भी राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं क्या। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। वह लगातार जो मुद्दे उठाते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाले होते हैं। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत का लोकतंत्र निरंतर मजबूती के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाना, यह सत्ता वियोग में विचलित हो चुके, बौखला चुके श्री राहुल गांधी जी का इस प्रकार का कोई भी आरोप है वह मिथ्या है, निराधार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर देश की जनता के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली में होता तो दिल्ली में ही प्रेस होती, तो राष्ट्रीय स्तर की प्रेस है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी न वो मेरे संस्कार न मेरी पार्टी के संस्कार है। लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया। जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। देश भर में वोट चोरी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। न तो राहुल गांधी रुकने को तैयार है और न ही चुनाव आयोग। लेकिन अब राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट ने राजनीति में नया मुद्दा दे दिया है। राहुल गांधी के जेनजी पोस्ट को लेकर बीजेपी समेत कई दल इसे युवाओं को भड़काने की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।